महाकशी वाले ओके कल हमने आपको लास्ट टाइम जो है डायमेंशनल फॉर्मूला दिया था। आपने कुछ एक डायमेंशनल फॉर्मूला सर, हाँ। डेराइव किए होंगे, बुक से लिखे थे, बुक सर, से किया हाँ। आपने? ठीक, गुड। आज हम लेंगे हाँ। डायमेंशनल एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एप्लीकेशन। ओके सर। मुझे उम्मीद है कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आपको आ गया होगा, कैसे निकाला था। आज लेंगे एप्लीकेशन ऑफ सर, डायमेंशनल हाँ। फॉर्मूला। ठीक, गुड। डायमेंशनल फॉर्मूला जो बुक है उससे नोट्स बनाते जाइएगा। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, मेन मेन पॉइंट्स जो है लिखे जाते हैं फिजिक्स में। ओके, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी तरह से फ्रेम अप होता है। आपको बहुत लंबा चौड़ा लिखना नहीं होता, साइंस में थोड़ा बहुत लिखना होता है। अमूमन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत पेज भरने होते हैं, यहाँ पे पेज भरने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, सर, एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेंगे हम। तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 आज, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। वो बुक को मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, जो मैंने आपसे कहा था, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम क्या होते हैं? हमारे पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जैसे सिस्टम जो होता है आपका पास MKS SI सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम सब जानते हैं, SI सिस्टम क्या होता है। ठीक है, CGS सिस्टम। सर, हाँ। CGS सिस्टम वो होता है इसमें सेंटीमीटर में लेंथ होती है, ग्राम में जो है मास होता है, और सेकंड्स में आपका टाइम होता है। CGS एक होता है सिस्टम में, एक होगा आपका पाउंड वाला सिस्टम। सिस्टम पहले आपको बता देते हैं सारे, तो हम उसमें ले लेते हैं। एक एरर भी लेना है, तो एरर का बाद में लेंगे। मेनली ये है SI सिस्टम, CGS सिस्टम आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। सर, फुट पाउंड सेकंड ये होता है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। एक ये भी आता है FPS सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं, सर। और उन सिस्टम पर हम जो है उनसे मेजरमेंट करते हैं, एक तरह से मेजरमेंट लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस भी आपको मैं लिखाऊंगा बाद में, वो डेफिनेशन जो है बाद में लिखाई जाएंगी। ठीक है, ओके सर। हाँ ये है FPS सिस्टम बता दिया मैंने आपको, SI सिस्टम और CGS सिस्टम। SI सिस्टम से पहले एक सिस्टम आता था MKS। अभी SI नया आया है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। MKS सिस्टम जो इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड ही होते थे। MKS सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन करके SI सिस्टम बना है। ठीक है, इसमें आप जानते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स, बार बार बता चुका हूं मैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 3 सर, हाँ। और इसके अलावा सेंटीग्राम, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, ये FPS सिस्टम हो गया। तो इतने प्रकार के सिस्टम होते हैं, पर इसमें जो सबसे मानक जो हमारा लिया गया है, जिससे डायमेंशनल फॉर्मूला भी ले रहे थे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, अभी हम बताएंगे। ये एक तो ये है कि सब जितने भी फॉर्मूला होते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं, आपने देखा होगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी जो है, हाँ। डायमेंशनल फॉर्मूला में भी 4 टाइप के आपको मिलते हैं। कुछ एक डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं जिनके वास्तव में वेरिएबल होते हैं, जो जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, पर डायमेंशनल फॉर्मूला उनके भी होते हैं। उन्हें हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। ये किताब में मैंने बताया था आपको कल, उसमें कहाँ पे लिखा था ये, सर, हाँ। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। इसके एग्जांपल आप जैसे ले लीजिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, UG लिखते हैं उसको। उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो टेबल थी आपकी, उस टेबल को आपने अगर नोट किया होगा तो उसमें देखा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है।
ठीक है। इसके अलावा प्लैंक्स कांस्टेंट का भी होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसे कांस्टेंट मतलब नियतांक होते हैं, पर होते तो ये नियतांक हैं, पर इनके डायमेंशनल हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला इनके हैं। फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आ जाता है एग्जाम में, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। इसके अलावा आता है डायमेंशनल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं जो चर राशियां होती हैं, जैसे कहते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स का मतलब ये है जैसे जिनकी वैल्यूज बदलती हैं, जिनको हम जैसे फोर्स कहते हैं, डेंसिटी कह दिया, वेलोसिटी कह दिया, दे आर चेंजिंग, तो ये हम वेरिएबल कहते हैं। और इनके डायमेंशन भी होते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, और डेंसिटी हो गया, और वॉल्यूम हो गया, ये सब कहलाएंगे। और फोर्स और जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी वो आपकी हो जाएंगी डायमेंशनल वेरिएबल। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो डायमेंशन लेस कहलाते हैं, मतलब विमा रहित। डायमेंशन देखो यहाँ पे डायमेंशन लेस, जहां पे DIMENSIONLESS लिख रहा हूं मैं, डायमेंशन लेस, विमा रहित। क्या होता है ये? विमा रहित, यानी जिनकी कोई विमा नहीं होती, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, हम उन्हें कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है। और ये कैसे नंबर जितने भी होंगे 1 2 3 4, इनकी कोई विमा थोड़ी होती है, इनकी कोई डायमेंशन थोड़ी होती है। या पाई होता है 22/7, उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। मैथमेटिकल्स कांस्टेंट जैसे जितने भी होते हैं, स्मॉल ई होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है सर। नंबर 4 में आता है, नंबर 4 में आता है आपका एक डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो भौतिक राशियां होती हैं। क्या ऐसी भौतिक राशियां भी हैं जिनके डायमेंशन ना हो? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ है। ठीक है सर। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, यहां पर आया। क्या ऐसी भौतिक राशियां भी हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं कि जिनकी डायमेंशन ना हो? तो ऐसे में आपका आता है, आपको बताया था मैंने, स्ट्रेन बताया था, एक स्ट्रेन, राइट सर। हाँ, इसको याद रखिए। एंगल्स, एंगल्स की क्या होती है? डायमेंशन लेस होते हैं। ये एंगल्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, परंतु क्या होते हैं? थीटा होता है ना, थीटा बदलता रहेगा। वेरिएबल हाँ। मतलब जो वेरी करता है, वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, तो एंगल भी बदलता रहता है, स्ट्रेन भी बदलता रहता है, पर इनकी डायमेंशन नहीं होती है, इनकी डायमेंशन नहीं होती। तो उस टेबल में आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से हैं, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन होती है, ऐसे कांस्टेंट कौन से जिनकी डायमेंशन नहीं होती है, ऐसे वेरिएबल्स कौन से जिनकी डायमेंशन होती है, ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। इन चीजों को आप उस टेबल में जाकर के देखेंगे। ठीक है, बल्कि उन टेबल के हिसाब से उनकी डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे कैपिटल जी बताया, प्लैंक्स कांस्टेंट, उनको अलग से लिख लीजिएगा कॉपी में कि दीज आर द डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट ये अलग चीजें हैं। यहाँ डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब जिनकी डायमेंशन है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं है। समझ गए ना इस बात को? अब आता है एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम ले रहे हैं कन्वर्जन। एप्लीकेशन में सबसे पहले लीजिए कन्वर्जन। कन्वर्जन, CONVERSION, कन्वर्जन। कन्वर्जन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स into another, इसका मतलब ये हुआ कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, इंटू दूसरी पद्धति में बदलना। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे आपको कहा कि CGS में दिया है, MKS में बदलो ना, या बोल दिया MKS में दिया है, CGS में बदलो, CGS में बदल। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? वैसे हम जानते हैं, हम आसानी से निकाल भी लेते हैं, पर ये एक चीज है। अब इसमें सबसे पहले ये फॉर्मूला लगेगा कि N1U1, कोई भी सिस्टम होता है, जैसे U1 एक सिस्टम पद्धति में है, इक्वल टू N2U2, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा। N1 क्या है? यहाँ पर नंबर है। U1 एक पद्धति हुई, U1 एक पद्धति हुई, समझ रहे? सिस्टम हुआ। ये MKS भी हो सकता है, CGS भी हो सकता है। N2 भी एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट U2 क्या है? एक पद्धति सिस्टम है जो
एमकेएस भी हो सकता है, सीजीएस भी हो सकता है, एफपीएस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ओके सर। हम अब यूनिट से हमने कहा कि डायमेंशन और यूनिट लगभग लगभग सेम जैसा लिखती है। ओके, तो यहां सर पर हम क्या लिखेंगे कि U1 की जगह हम क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, एक डायमेंशनल। इमेजिनरी M1, M1 करके जरूर लिखेंगे इसको, क्योंकि हम U2 के लिए लिखेंगे M2। ठीक है, तो U1 के लिए लिखा हमने M1, इसकी घात ले ली हमने A, पावर, एंड पावर आर द डायमेंशंस, पावर आर द डायमेंशन। डायमेंशन जब परिभाषा लिखाई थी, डेफिनेशन लिखाई थी, मैंने कहा था डायमेंशंस आर पावर्स, डायमेंशंस आर पावर्स। पावर। डायमेंशन क्या होती है, घातें हैं, जो क्या है उनमें लगाई जाती है, जैसे द्रव्यमान में लगाई जाएगी, मास में लगाई जाएगी, लेंथ में लगाई जाएगी, टाइम में लगाई जाएगी। ठीक है, जो सर पावर्स होती है वही डायमेंशन होती है, M1 टू द पावर A। अब इसमें ले लेते हैं L, लेंथ, लेंथ के लिए L1 लिया था, टू द पावर B, टाइम के लिए T1 लिया था, टू दी पावर C। इसको फुल ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए, तब आपका ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये एक जनरलाइज है। अभी हमने माना कि U1 इक्वल टू ये है, जिसमें डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मास, यानी किसी भी भौतिक राशि का जो है मास में जो डायमेंशन है वो A है, स्मॉल है, लेंथ में है वो स्मॉल b है, और टाइम में क्या है, स्मॉल c। समझ गए ना इस बात को, समझ गए चंपा, समझ गए इस बात को? U1 इक्वल टू M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C, जहां पर डायमेंशन मास में है A, लेंथ में है B, और टाइम में है बी C। सी। ओके, अब ऐसे ओके U2 ले सर। लेते हैं। U2 में हम कुछ नहीं करेंगे, ये दूसरी पद्धति में है, दूसरे सिस्टम में है, कुछ भी सिस्टम हो सकता है, हम ले लेंगे M2 टू दी पावर, पर डायमेंशन नहीं बदलेंगी। जैसे मैंने पहले बताया था, डायमेंशनल फॉर्मूले की डायमेंशंस रिमेन सेम फॉर ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन नहीं बदलेगी। अगर मैं कार्य की बात कर रहा हूं, वर्क की बात कर रहा हूं, तो यू मस्ट नो द वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसमें डायमेंशन नहीं बदलेंगी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे L2B एंड T2C। तो ए बी सी डायमेंशन रहनी है, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन क्या है, ए बी सी। क्या है, ए बी सी। अब हमने सी। इसको ब्रैकेट में, M2 L2 T2 क्या है, सेकंड सिस्टम में, कि जो जिस सिस्टम में हम परिवर्तित कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसमें जो है उसके मान है। और M1 L1 T1 क्या है, वैल्यूज जो किसी एक सिस्टम में है। M2 L2 T2 क्या है, वैल्यूज जो दूसरे सिस्टम में है। अब हमें इसको लगाना है, इसको हम लिख देंगे यहां पर इस तरह से, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। N1 U1 की जगह लिख देते हैं अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला, M1 A पावर है ना, L1 B पावर है, T1 C पावर है। ओके, बराबर N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ओके, अब यहां से ओके देखिए, सर। हमें निकालनी है वैल्यू N2। हमें क्या निकालना है, N2। हमें फाइंड आउट करना क्या है, N2। हमें N1 दिया है सपोज, तो हम क्या करेंगे, N2 इक्वल टू N1, N1 तो है, पर ये राशि कहां जाएगी, नीचे वाली, ये जाएगी, देखो कहां जा रही है, M1 बटे M2। पावर दोनों की है, यहां पर भी A है, यहां पर भी A है, और यहां पर भी A है। M1 ये है, M2 ये है, N2 गुणा है, तो ये कहां आ गया, नीचे। N2 इक्वल टू N1, M1 बटे M2। समझ रहे हैं इस बात को, टू दी पावर M2 A। सर। अब हाँ। ऐसे ही नेक्स्ट है, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर L1 बटे, नीचे क्या आएगा, ये L2 नीचे को आ जाएगा ना, L2 क्या आएगा, इधर नीचे को आ L2 जाएगा, और सर। यहाँ पे हाँ इनकी डायमेंशन क्या है, B। ओके, नेक्स्ट क्या है, T1 सर। अपॉन T2, डायमेंशन क्या है, C। तो सी। इसको लगा के, हाँ सी, इसको लगा के क्या करेंगे हम, अब अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यही मेन फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला है, तो मैं इसको क्यों ना, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं। ठीक है,
क्योंकि ये मुझे याद दिलाते रहेगा कि जो भी करना है सर। किससे करना है, इससे करना है। तो n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2a l1 अपॉन l2b एंड t1 अपॉन t2c। चलो C। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब 1 न्यूटन सर। एक दिया है, एक आपको क्वेश्चन आया कि 1 न्यूटन कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब थोड़ा सा आपको नॉलेज में होना चाहिए कि न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, फोर्स की क्या है, एसआई यूनिट। SI ये हमेशा यूनिट। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि न्यूटन इज एसआई यूनिट, क्योंकि इसको हम लिखते हैं क्या है, हम इसको F बराबर ma से लिखते हैं, किलोग्राम। और ये आपका वो हो गई फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। हमने कहा ना सर। फंडामेंटल यूनिट से डेराइव की गई है। फंडामेंटल यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम। किलोग्राम। एक्सीलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद करो एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हमने बताया भी था। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, हालांकि चेंज इन वेलोसिटी सर। इन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो अब इससे निकाला वेलोसिटी की सर। क्या होती है, सब जानते हैं एल टी माइनस वन। कुछ चीजें तो याद करना शुरू कर दो कि वेलोसिटी की भैया एल टी माइनस वन होती है, बटे टाइम टी किया तो ये क्या होती है, एल टी माइनस टू। ये विमा होती है ना सर। हाँ। एल टी माइनस टू। अगर आप मात्रक को देखें तो एल का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, मीटर। टी का क्या मीटर। होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है ना यहाँ पर। हाँ। तो इस तरह से जो हमारा फोर्स का निकल के आया, क्या निकल के आया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि है 1 न्यूटन। इसी को बोला गया न्यूटन, इसको बोल दिया है न्यूटन, इसको बोल देते हैं न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन का मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर भी है, ठीक है, क्योंकि सर। एक्सीलरेशन है। अगर वेलोसिटी होती तो मीटर पर सेकंड होता है, पर एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n1 तो हमारे पास क्या दिया है, अब देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, दिस वन इज फॉर्मूला, ओके। इस फॉर्मूले में n1 आपका क्या हो गया, 1 नंबर, वो तो नंबर हो गया, n1 इज इक्वल टू 1, ओके। और ये यूनिट किसकी है, न्यूटन किस चीज की यूनिट होती है, ओके सर। यूनिट, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स की। फोर्स, राइट, वेरी गुड। न्यूटन फोर्स। इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ओके, यूनिट ऑफ, ओके। ऐसा यूनिट लिख दिया, एस आई, यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि न्यूटन जो है बल की एसआई यूनिट है, ओके। आगे ओके बढ़ते सर। हैं, हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे क्या, देखिए, फोर्स की विमा पता होनी चाहिए, हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स लिखेंगे यहाँ पर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बल का विमी सूत्र, जैसे हिंदी में कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्या होता है, एम, एम आएगा ना यहाँ पर, किलोग्राम है ना सर। हाँ। M, और क्या आएगा एक्सीलरेशन के लिए, एल टी माइनस टू, 2। राइट। एक्सीलरेशन के लिए भी बताया था मैंने, एल सर। टी हाँ। माइनस टू, तो 2। एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, 2। समझ गए। ये सर। हाँ। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आपने कॉपी में नोट कर रखा होगा जरूर, कर सर। लिया ना, हाँ। गुड, हाँ। वेल। अब देखिए ए क्या है यहाँ पर, ए कितना है, एम के ऊपर की पावर कितनी है बताइए, 1। 1, राइट। जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होती है। बी कितना है, 1 1, और सी कितना है, -2। -2, वेरी गुड। तो ये हो गई पावर। अब हम आसानी से कन्वर्जन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, जो डायमेंशन वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n2 और n1 m1 बटे m2, M2। यहाँ पे आया था a, ठीक, सर। L1 बटे L2, L2। यहाँ पर आया था B। b, और T1 अपॉन T2, यहाँ पर लिखा था हमने C। c, ओके। नीचे का ओके सर। ये क्वेश्चन आपने नोट कर ही रखा होगा यहाँ पर, मैं इसको आगे
मिटा रहा हूँ, नोट करते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। सर सर देखिए अब आ गया ये बराबर N1 कितना था बताइए, 1 था, 1 न्यूटन ना, 1 न्यूटन लिखा था ना, 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस यस यस, 1 न्यूटन था ना N1। यस सर। तो अब है सर हाँ M1 क्या है, ऐसा N1 क्या है, SI पद्धति में SI सिस्टम में 1 यूनिट 1 न्यूटन, ठीक है। तो M1 क्या होगा सर आपका SI सिस्टम में किलोग्राम, हमें मालूम होनी चाहिए फंडामेंटल यूनिट्स SI सिस्टम में मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है ना। तो M1 की जगह सर हाँ किलोग्राम लिख दीजिए। और M2 डाइन क्या है, डाइन ये क्या है, ये पता होना चाहिए, ये सीजीएस सिस्टम का फोर्स का यूनिट है। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, ओके। ओके सर। अब सीजीएस सिस्टम में मास को किस यूनिट से लिख रहे हैं, द्रव्यमान को किस यूनिट से लिख रहे हैं, मास यहां जैसे किलोग्राम में लिखा है ऐसा यूनिट में, तो डाइन के लिए यानी सीजीएस सिस्टम है, और सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान यहां पर किससे दिखाया गया है, मास को किससे दिखाया गया है, M2 से। नहीं नहीं, मास की यूनिट क्या दिखाई गई, जैसे मास की यूनिट एसआई यूनिट में किलोग्राम है, सीजीएस में सर क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मास क्या है, ग्राम सेकंड। ग्राम ग्राम, राइट, जी लिख देता हूं सीधे, ठीक है। सर अच्छा अब ऐसी लेंथ L1 एसआई यूनिट में क्या होती है, मीटर। मीटर। L2 क्या होगा, L2 सीजीएस में, ग्राम। नहीं लेंथ, ग्राम क्यों बोल रहे हैं, सीजीएस में लेंथ की यूनिट, CGS। यस यस, सिस्टम है ना सीजीएस में, लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ का, सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर, राइट, इसको कर दिया बी, ठीक हो गया, इतना समझ गया आप लोग। T1 भी सेकंड होता है सर और T2 भी सेकंड होता है, दोनों में, ठीक है, तो इसमें कोई सर प्रॉब्लम हाँ नहीं है, T1 भी सेकंड, T2 भी सेकंड होता है। अब हम आगे सर। बढ़ते हैं, देखिए अब हम इसमें कन्वर्जन में क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ओके। 1 ओके सर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये पता होना चाहिए, कुछ एक कन्वर्जन में अभी आपको ये भी बताऊंगा छोटे मोटे, ताकि याद रहे। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, ग्राम इज स्मॉलर यूनिट ना, ग्राम एक छोटी यूनिट है, किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है, ग्राम के कितने हो जाते हैं, 1000, अरे फोन आया था, हाँ? वो क्लास तो हो रही है पर एक ही स्टूडेंट थी, वो भी गायब हो गई अभी थोड़ा, वो वहां नेटवर्क आता जाता रहा है, मैं काट दे रहा हूँ बार बार इसी की वजह से, क्या पता इसी वजह से गायब हुई है। हाँ यस, चंपा, हेलो, हेलो, हाँ यस, आर यू देयर, यस, चंपा और वाली, सर हाँ आगे, बीच में गायब हो गए थे, हाँ चलिए कोई नहीं, मैं इसीलिए रुक गया था वहां पे, तो शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं कह रहा था आपसे कि 1 किलोग्राम इज हाउ मच इक्वल टू ग्राम, ग्राम इज ए स्मॉलर यूनिट, ग्राम एक छोटी यूनिट है, ओके, ग्राम एक छोटी यूनिट है। तो यदि हमें अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो इतना पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम है, हम एक यूनिट को बदल देंगे, 1 किलोग्राम को हम लिख देंगे ग्राम में, ओके। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम,
इतना टाइम नहीं होता मेरे को। हाँ यस, हाँ सर। हाँ सुन रहे हैं, बीच में स्किप कर गए थे। हाँ तो 1 किलोग्राम को ग्राम में सर। कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है। ये यूनिट आनी चाहिए। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, बताइए, एनी आइडिया? एनीवे नहीं है तो इसको हम आपको याद कराएंगे। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो सबसे पहले आपको 1 किलोग्राम की जगह क्या लिख देना है, 1000 ग्राम, और यहां पर 1 ग्राम, ओके, टू द पावर ए। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, मीटर को हम यहाँ चेंज कर देंगे किसमें, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। राइट, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सर ओके। ओके सर। इसकी पावर कर देंगे बी, और सेकंड सेकंड कट जाएगा सी। अब हम ए बी सी के मान रख देते हैं, सीधे सीधे जो हमने ए बी सी के मान लिखे थे वो लिख देंगे। आपने इतना नोट कर लिया है? सर हाँ। गुड। मैं इस फॉर्मूले को हटा रहा हूं यहां से ताकि मुझे कुछ जगह मिल जाए लिखने के लिए। सर अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने किया, हम सर। लिख रहे हैं N2 निकाल रहे हैं, और N1 1 है, और M1 की जगह हमने कर दिया है 1000 बटे 1, ग्राम से ग्राम कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया 1, और ए की जगह लिख दिया हमने 1, क्यों, क्योंकि ए कितना है 1, ये MLT -2 से पता चला हमें, ए कितना है 1। अब इधर आते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 100 अपॉन 100 अपॉन 1, 100 अपॉन 1, बी कितना है, 1 वो भी 1 है, ठीक है। और T1 की जगह में 1 सेकंड सर। अपॉन 1 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, और टू दी पावर -2, एक की पावर अगर कुछ भी हो तो उसका मान 1 ही आता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड तो 1 ही आना है, ओके। नेक्स्ट, ओके सर। बराबर इक्वल इक्वल 1 इंटू, अभी जो भी आएगा उसका मान जो है सीजीएस सिस्टम में होगा डाइन होगा, क्या होगा, डाइन, ओके। ये 1000 100, ओके ये सर। केवल N1 निकालेगा, N2 का मान निकालेगा, N2 कितना निकलेगा, देखिए 1000 कितना हुआ, 10 की घात 3, आगे तो ये एक ही है ना, तो 3 कितना हुआ, 3 ही सर। हुआ, हाँ और 10 टू दी पावर 2, और ये मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2, तो 10 टू दी पावर 2, एंड दिस 2 वन इज 1, तो कितना आया ये आपके पास, 10 टू दी पावर 3 और 2 ऐड हो जाएंगे, 3 कितना आया 5, 5 10 टू दी पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू दी पावर 2 से, तो ये घातें जुड़ जाती हैं, पावर्स जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 10 टू दी पावर 5, ये वैल्यू क्या 5 हुई N2 इन सीजीएस सिस्टम, यानी कि 1 न्यूटन। सबसे पहले मैं फंडामेंटल इसमें लिखता हूं, सबसे पहले मैं उसमें लिखता हूं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास आया N2 कितना आया 10 टू दी पावर 5, यहाँ पे N2 लिखेंगे, और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है ग्राम, अभी बताया था ग्राम, मीटर कितना हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सीजीएस सिस्टम हो गया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन, यानी कि ये हो गया आपका 1 न्यूटन, और ये वैल्यू आई 10 टू दी पावर 5, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं डाइन। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, तो योर आंसर इज 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन, ओके। इसको कल फिर करेंगे हम आगे, इसका शेष जो पार्ट है इसका एक और अभी अच्छी तरह, कुछ आपको यूनिट कन्वर्जन का मैं वो बताऊंगा, जैसे छोटी बड़ी यूनिट होती है उनमें क्या रिलेशन होता है, कैसे निकालते हैं, तो ताकि जैसे अभी आपने 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम नहीं बताया मुझे, तो वो सब आपको एकदम बताना आना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कर लिया सर। सर हाँ तो कल अब मिलेंगे, कल 25 है, वहीं 10:30 पे ही मिलेंगे, ठीक है। सर। तो 1 मिनट में इसको
ऐसा